तो जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। जैसे कि हम लोगों ने जो है इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़े थे और ये भी देखे थे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे जो एग्जामिनेशन भी है, जो रेलवे का हो, एनटीपीसी हो, है ना, आईएसपीसीएस जो भी हो, यदि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग जो है सेकेंड मतलब उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट द क्लास, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे सबसे पहले। ठीक है, और दोस्तों को भी जो है लास्ट में देखने के बाद जो है दोस्तों को भी शेयर जरूर से जरूर करें। ठीक है यार, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, है ना, सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, इसी से हम लोग को तो मोटिवेशन मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ओके, तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पहले बता चुका था आप लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या था? एक था सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा क्या है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? ओके, so the basic things is main the interest should be calculate upon regarding the principal amount। क्या है इस पे? प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होते हैं, हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट के रिगार्डिंग उसी के इर्द गिर्द जो है हमारा इंटरेस्ट चलते रहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल दोनों जगह होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल का मतलब होता है कि सपोज कोई 5 इयर्स के लिए आपने किसी से लोन लिया, तो अब फर्स्ट ईयर में जो है इसके ऊपर आप इंटरेस्ट भरेगा। सपोज करो 100 रुपीज आपने प्रिंसिपल अमाउंट लोन लिया किसी से और 5 इयर्स के लिए लिया और 5% पे। तो फॉर फर्स्ट ईयर दैट मीन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वी हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, ओवर 5% ऑन मतलब 100 रुपीज। दैट मीन्स यू हैव टू पे 500 प्लस 5, इट इज 105। अगेन इन द लास्ट ऑफ सेकेंड ईयर द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो है सेकेंड ईयर के लिए भी ये अमाउंट जो प्रिंसिपल जो फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट आपका फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बन गया, ये अमाउंट नहीं, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल यहाँ पर भी यही आएगा और उस पर फिर जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड में क्या होता है? सपोज करो ये प्रिंसिपल कोई किसी ने किसी से उधार लिया है ना, तो इसको फर्स्ट टर्म एट द एंड ऑफ एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या होगा? मतलब साल में एक बार जो है, एक साल के लास्ट के मतलब साल के अंत में, है ना, यानी ईयर के एंड में जो है इंटरेस्ट कोई देगा। तो ये क्या होता है कि 100 रुपीज तो हो गया है, आदि सपोज करोगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई मतलब पैसा दिया है या उधार लिया है, तो इसका कितना होगा? 5%, 5 रुपीज। तो यू हैव टू पे 105 रुपीज, है ना। दैट मीन्स दिस इज योर अमाउंट। ओके, अमाउंट और प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्लास में। ठीक है, तो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है उसको वीडियो को देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो क्या हो गया? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, बट यदि एक साल से ज्यादा टाइम के लिए कोई अमाउंट लिया है, मतलब लोन लिया है, तो फॉर सेकेंड ईयर क्या हो गया? और सेकेंड ईयर अभी प्रिंसिपल नहीं रहेगा, ये जो अमाउंट है दिस अमाउंट बिकम प्रिंसिपल। ठीक है, यानी जितने आपका टाइम बढ़ते जाएगा, है ना, फॉर ईच टाइम बीइंग द अमाउंट शुड बी बिकम द प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। जो हमारा अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, है ना, विल बी जो है अमाउंट क्या है जो है प्रिंसिपल हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, चाहे आप कितने टाइम के लिए भी लोन क्यों नहीं लिया हो या कहीं डिपॉजिट किया हो बैंक में या कहीं भी, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बस वो मिलेगा, बट आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है, बट आफ्टर सेकेंड ईयर जो अमाउंट होता है वो अमाउंट फिर प्रिंसिपल हो जाता है। सपोज करो यहाँ पे ये अब इसका प्रिंसिपल हो गया, अब इसके ऊपर चार्ज लगेगा। बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? सिंपल इंटरेस्ट में ये था कि सिर्फ इसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, हमेशा 100 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्लियर है दोनों में? यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग keyindia.in पे, है ना, कहाँ पे? keyindia.in
इन ये वेबसाइट पे जाके आप उसके रिगार्डिंग जो है जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स और अदर टॉपिक्स के ऊपर भी वहाँ पे सारे ब्लॉग्स है, क्वेश्चंस है। अब मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड आता है। एग्जाम में क्या होता है, जानता तो सब कुछ है, लेकिन सबको आता है कि कैसे सॉल्व करना है, बट जिसके पास स्पीड है ना, वो क्या होता है, वो एग्जाम को क्रैक कर पाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्पीड लाने के लिए क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन आपको Kindle पे मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके बना सकते हैं। ठीक है, और आप कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो जो मेरी जो सिंपल और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन कंसेप्ट था, वो सिंपल यदि वे में समझे तो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, विल वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। यानी फर्स्ट टाइम में जो होता है जो प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट सेकेंड टाइम में जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है। फिर थर्ड टाइम में क्या होगा, जो सेकेंड ईयर के एंड में जो आपको अमाउंट पे करेगा वो अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये दोनों चीज चलती रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो जनरल कुछ उसका फॉर्मूला होता है ना, देख लेते हैं किस टाइप से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हमारा है ये है कि देखो प्रिंसिपल को पी से इंडिकेट करते हैं, ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट क्लास में हमने बता चुका है। आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, और टाइम को हम लोग एम से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज पी, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, स्मॉल R% है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हम उसको कैपिटल लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल भी ले सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ा थे यहाँ पे टाइम को हम लोग टी से इंडिकेट किए थे, बट वी हैव टेकन द एन, है ना, फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो एंड द अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो हमारा अमाउंट होता है इसको हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे, है ना। और अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या पी प्लस सी है, या मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला जनरली क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, तो हम लोग यदि बात करें अमाउंट के बारे में तो जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी। ठीक है, क्या होता है, पी इंटू वन प्लस, देखो पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 टू द पावर एम, ये होता है हमारा कैलकुलेट करने का, किसका, अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो जब अमाउंट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है तो सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या है, पी प्लस सी है, तो क्या होता है हमारा ए होता है, राइट। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द सी आई, दैट मीन्स क्या होगा, पी को हम लोग को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ए माइनस पी। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, व्हाट इज ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 100, है ना। तो पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन और माइनस पी, ये पी इधर आ गया, दोनों से पी कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन माइनस 1। तो दिस इज योर सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, व्हेन द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम these are given, then we have to find the compound interest using this formula। और आई थिंक ये चीज हम लोग 9th क्लास 8th क्लास से पढ़ते आते हैं, तो बेसिक चीज है ना। तो ये होता है इस टाइप से। लेकिन देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होता है ना, कंडीशंस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस आते रहते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 4 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स, लिख लिया क्या आप लोग, ठीक है, बता दें। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है 4 तरीके से, है ना। तो हाउ मेनी वे, देयर आर 4 वे टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना तरीका होता है, 4 होता है। फर्स्ट क्या होता है, देखो नंबर 1 की बात करें हम, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेट का फर्स्ट होता है, एक होता है एनुअली। ठीक है, एनुअली, है ना, या जिसको बोलते हैं ईयरली, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट
जो हम लोग जब किसी भी साल के लास्ट में, है ना, एट द एंड ऑफ ईयर भरते हैं तो उसको बोलते हैं एनुअली। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग 6 मंथली है ना, मंथली भर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाफ ईयरली, जिसको हर 6 महीना पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को भरना है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाफ ईयरली। ठीक है। और जो होता है हमारा वो क्या होता है, पढ़ाए थे बताओ, किसको याद है? क्वार्टरली। क्या होता है? क्वार्टरली। और फोर्थ होता है मंथली। क्या होता है? मंथली। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट इन 4 वे, है ना, एंड दीज आर द 4 वे, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो जब एनुअली होता है, सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली यदि 8% पे है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है हमारा? न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और वो जो है क्वेश्चन में आपको एज गिवन रहेगा। ठीक है, एज गिवन रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। और इसमें ये देखेंगे, देखो हर रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। एक आता है कि आपका जो है न्यू रेट, न्यू रेट आएगा, और यहाँ पे आएगा न्यू टाइम। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजिंग आता है तो टाइम भी चेंज हो जाता है, और क्या चेंज होता है, साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होता है। सपोज करो एनुअली है तो आर जो है सेम रहेगा, और टाइम में भी सेम रहेगा, टाइम में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली, यानी साल में आपको 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना है। देन देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बार भरना है तो हम लोग को जब अमाउंट निकालो या जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। और चेंज कैसे होगा? तो देखो साल में 2 बार भरेंगे, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आर है तो ये न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, R/2 हो जाएगा। और टाइम क्या होता है, और ये टाइम हो जाता है 2 टाइम्स, यानी टाइम हमेशा क्या होगा, क्योंकि साल में 2 बार दे रहे हैं 2 गुना हो जाएगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली लिखता है, हाफ ईयरली लगता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली में। क्वार्टरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो जब सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यूज करेंगे R/4 बोल के, और टाइम हमारा क्या होगा 4n। यानी इस टाइम में, क्योंकि क्वार्टरली में 4 बार आपको देना पड़ता है, तो इसलिए हमारा टाइम हो जाएगा 4n। मंथली में क्या होगा, मंथली साल में कितने मंथ होते हैं, देयर 12 मंथ्स इन द ईयर, दैट मीन्स द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम R/12 एंड द टाइम विल बिकम्स 12n। तो ये कुछ ट्रिक्स है ना, कि रेट जब आपका एनुअली लगेगा तो हाउ टू सॉल्व। देखो जैसे इसी क्वेश्चन में हम बात करें अमाउंट की, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला हम डाला था, देखो तो सर इतना भी टफ नहीं है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P × 1 + R/100⁴n। ये हमारा फॉर्मूला भी होते जा रहा है, उसको भी नोट करते जाना है। ठीक है, छोड़ना नहीं किसी को। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हमारा मेन है। ये कहाँ कब यूज करना है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। दैट मीन्स ये जब एनुअली होगा, है ना, ठीक है, या ईयरली होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली लिया जाएगा, साल में एक ही बार रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ना तो यहाँ पे रेट में कोई चेंजेस होगा, ना यहाँ पे एन में कोई चेंजेस होगा। बट सपोज करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली है। क्या है, हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, तो यहाँ पे जो हमारा न्यू रेट होगा, न्यू रेट क्या होगा, R/2। तो हमारा और टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम क्या हो जाएगा बताओ, जो न्यू टाइम हो जाएगा 2 × क्या क्या n, है ना। यदि हाफ ईयरली है तो टाइम हमारा 2n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टू फाइंड द अमाउंट, तो P सेम रहेगा, P में कोई चेंजेस नहीं है। 1 प्लस, देखो R/2, ये कितना हो गया, R/2 × 100। ठीक है, और टाइम हमारा हो गया 2n। ठीक है, तो इस टाइप से चेंज करेंगे। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि यदि क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, यदि ये यही चीज यहाँ पे हाफ ईयरली है, यदि यहाँ पे बोलेगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम क्वार्टरली लेंगे, क्या लेंगे, क्वार्टरली, तो इन दैट केस द क्वार्टरली हाउ टू सॉल्व, तो क्या होगा, जब क्वार्टरली ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब क्वार्टरली लगता है, क्या लगेगा, जब क्वार्टरली लगता है, ठीक है,
इस केस में हमारा रेट ऑफ क्या होगा R/4 और टाइम क्या हो जाएगा 4n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आएगा सिंपल 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n। तो देखो जहाँ जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना वैसे चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है आपको, तो ये हो गया क्वार्टरली। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मंथली, है ना। जब मंथली अप्लाई हुआ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे मंथली कोई ले रहा है तो दैट मीन्स यू हैव टू यूज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मंथली है। ठीक है, तो क्या हुआ इन द मंथली में क्या होता है, मंथ में कितना होता है बताओ, चलो लिख ही देते हैं पर ना। जब मंथली अप्लाई होगा तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यू रेट 12। ठीक है, और यहाँ पर न्यू टाइम कितना हो जाएगा 12n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट या तो हाफ ईयरली इम्पोज किया जा रहा है, या रेट क्वार्टरली लगाया जा रहा है, या मंथली लगाया जा रहा है, तो हम लोग अमाउंट और जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है कैलकुलेट करने के लिए रेट और टाइम को इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, तब हमारा जो आंसर है वो सही आएगा और हम लोग सही तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसको आप लोग लिख लो फटाफट। ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि यदि क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग तो हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे, पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लेना है, या थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करो भाई लोग, है ना। सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हैं, है ना, आप लोग से ही तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा, अरे ये रह गया। अब क्या है ना कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखना पड़ेगा कि यदि फॉर्मूला पढ़ने से तो होगा नहीं, है ना, कुछ प्रैक्टिकल भी चाहिए भाई, है ना। तो जो प्रैक्टिकल चाहिए तो थोड़ा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, ठीक है, ऑन ₹8,000, ठीक है, एट 4% पर एनम, मतलब ईयरली या एनुअली। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, आज वेल अमाउंट भी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इजी है कि अमाउंट फाइंड करना बहुत इजी होता है ना, अमाउंट फटाफट फाइंड कर लेंगे, कंपाउंड निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड होता है, फॉर्मूला भी देखा था हम लोग। तो यहाँ पे पर एनम है, दैट मीन्स एनुअली है, यानी यहाँ पर रेट में और टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जब कोई चेंजेस नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला बता दो, P इंटू 1 प्लस R/100⁴n। यदि कहीं कैप्स लिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल ही कोई दिक्कत नहीं, आप कैपिटल R लिखो या स्मॉल r लिखो, दोनों केस में सेम है। तो एज पर क्वेश्चंस किस पे बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, फाइंड द CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 8,000, दैट मीन्स योर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल 8,000 है। ठीक है, यानी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4%, योर टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर। क्लियर है, तो देखो मेरा लिखने का थोड़ा सा R और भूल जाते हैं ना, ध्यान से रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेन है कि दैट मीन्स जो कंसेप्ट है ना इट शुड बी क्लियर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, A इक्वल टू 8,000 1 प्लस 4/100 and 2। ठीक है, देख लो कैलकुलेट करने के बाद तो आप तो कर सकते हैं कैलकुलेट, कितना होगा ये कटने से, ये हो जाएगा आपका 8000, एलसीएम ले लो 100 प्लस 4/100, यहाँ भी कर सकता है लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा इजिली कट जाएगा इसलिए हम आपको नहीं काटा है, ये हो गया आपका टू द पावर 2। ठीक है, ये कितना हो गया देख लो, 8,000 इंटू 100 4
100 × 2। इसके दो तरीका है सॉल्व करने का। आप तो जैसे आप 8000 इंटू, देखो दो टाइम है ना, तो कितना होगा 100/4, 100 इंटू 100 4/100। देखो 0000 कैंसिल हो गया, 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, और कटेगा, ये कट जाएगा कितना से 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। बाकी अब क्या करना है 4 इंटू 104 इंटू 104 और नीचे में है 5 को आप मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, इसका आंसर हम लिख देते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 8652.80, ठीक है ना, कितना होगा 80, इतना रुपीज आ गया इसका अमाउंट। देखो हमारा प्रिंसिपल 8000 है और अमाउंट कितना आया है 8652.80, मतलब 80 पैसा। दैट मीन्स व्हाट इज सी आई कितना होगा, कंपाउंड कितना होगा। तो हम क्या बताया था आप लोगों को, सी आई इक्वल टू कितना होता है, कंपाउंड इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 8652.80, क्या करना है माइनस, जगह कम पड़ गया क्या, देखो ये कितना हो गया 8652.80 माइनस 8000। तो जब माइनस करने पे कितना आएगा 652.80, यानी जब 8000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई 4% ईयरली ले रहा है और 2 साल के लिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लें तो हमको जो रेट ऑफ यानी जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 652 रुपीज 80 पैसा, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कितना का 8000 का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स पे चलेंगे, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड सी आई ओवर ₹5000 एट 4% इन 2 ईयर, ठीक है, लिख दो फॉर 2 ईयर, लिख लो फॉर 2 ईयर, ठीक है। इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या ऐसे भी लिख सकता है इफ द इंटरेस्ट इम्पोज हाफ ईयरली, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट देना है कंपाउंडेड, यानी कंपाउंडेड जो भरना है आपको हाफ ईयरली, यानी साल में 2 बार। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है 6 मंथ 2 बार ना, तो साल में आपको 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना है। तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहीं पे क्या है कि हमारा जो एज गिवन क्या दिया हुआ है, समझना है, कोई टफ नहीं है। एज गिवन क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल यानी 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट कितना दिया हुआ है आर इक्वल टू 4%, और टाइम कितना दिया हुआ है, व्हाट इज टाइम, टाइम इज 2 ईयर। बट एज पर द क्वेश्चंस जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट को देना है, ठीक है, दैट मीन्स हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली हुआ तो क्या होगा, हमारा जो न्यू रेट निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, r/2 बताए थे, तो r/2 मतलब 4/2, कितना हो गया 2%, 2 2 4 हो गया ना परसेंट। देखो रेट क्या हो गया है ना, रिड्यूस हो गया। बट टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, साल में 2 बार देना पड़ेगा। इन वाले में तो एक बार होता है, तो जैसे यदि 2 साल दिया तो ऑब्वियसली क्या हो, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो न्यू टाइम कितना होगा हमारा, जो हमारा न्यू टाइम होगा वो कितना होगा 2 इंटू एन होता है ना, यानी 2 इंटू 2 मतलब समझ में आ रहा। तो हम लोग जो है 4 ईयर, देखो तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब हाफ ईयरली था तो रेट हमारा हाफ हो गया और टाइम हमारा 2 टाइम्स हो गया। अब क्या निकालना है आपको, सी आई निकालना है। तो सी आई निकालने से पहले है कि आप अमाउंट निकाल लो, नहीं तो आप सी आई का फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मैंने बताया है ना। तो क्या होगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। P क्या हो जाएगा देख लो, P कितना है तुम्हारा 5000, 1 प्लस R कितना है, अब ये R अप्लाई होगा ना कि ये R। देखो R/2 यहाँ पे यानी 4/2 यहाँ पे लिखो या डायरेक्ट 2 लिखो, फॉर्मूला में जो लिखा हुआ था ना R/2, क्योंकि ये 2 नीचे आया था, लेकिन यहाँ पे जब ऑलरेडी हम कट कर दिया तो क्या होगा R हमारा 2/100, और ये हमारा टाइम कितना है n, ठीक है। तो 2n बोले देख नहीं था, 2n मतलब 2 टू द 4 वही है, ये हो गया 4। देखो दिया है कितना 2 साल, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया है ना, और यहाँ पर रेट कितना था 4%, बट क्या हो गया 2% हाफ हो गया। तो यहाँ से जो है मतलब ये 4 है, n नहीं है, क्या है ये 4 है। अब यहाँ से आराम से 5000, अब यहाँ से क्या करना है, आप
अमाउंट को फाइंड कर लेना है। जब अमाउंट निकल जाएगा तो हमको क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, a माइनस पी, ठीक है। तो सॉल्व करना जरूरी है ना, सब हमें सॉल्व कर देंगे तो होगा नहीं। आप इसको सॉल्व करके अमाउंट में जो अमाउंट आएगा वहां से जो आपका प्रिंसिपल है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, वी हैव अ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, एक ट्रिक्स है ना। देखो सपोज करो कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा है और बनाया है उसमें क्या था, 2 साल के लिए लो और 4 साल के लिए इंटरेस्ट लेना है। रेट इन क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स था। बट सपोज करो कोई बोलेगा कि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर, है ना, और थर्ड ईयर, ठीक है, कितना, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर। सपोज करो कुछ अमाउंट आदमी उधार लिया किसी से ना, और जिससे हमने पैसा लिया वो बोला कि आपको जो है फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R1% रहेगा, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R2% होगा, और थर्ड ईयर के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R3% होगा। मतलब फोर्थ के लिए फिर R4 हो जाएगा, सबके लिए कॉमन ही होगा। हम थोड़ा 3 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे जब हम लोग बैंक से लेते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है, जैसे जैसे आप मतलब इंटरेस्ट को आप ईएमआई देते जाते हो, ईएमआई पर आप कोई लोन लेते हो, तो जैसे जैसे ईएमआई भरते हैं तो उसका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और सेकेंड ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर जाते जाते इंटरेस्ट कम होते जाता है ना। तो इस टाइप से यदि कोई अमाउंट पी जो है, पी अमाउंट उधार लिया कोई, फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 था, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 था, है ना, और थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था, R3 था। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जब हम अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यदि फोर्थ ईयर के लिए लेंगे तो क्या होगा, R4 होगा, फिफ्थ ईयर के लेंगे तो R5 हो जाएगा। मतलब डिफरेंट रेट्स होगा फॉर द डिफरेंट टाइमिंग्स, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू होगा P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100। देखो बहुत कॉमन है, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100, ठीक है, इंटू ऐसा में। तो इस टाइप से अमाउंट निकालेगा। अमाउंट निकालने के बाद यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो जो आपको प्रिंसिपल दिया होगा, तो सिंपली क्या करना है, a माइनस पी करके हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना इंटरेस्ट 3 साल के बाद हमको भरना पड़ेगा, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइमिंग्स। दैट मीन्स the rate of interest R1 for the first year, rate of interest R2 for the second year, and the rate of R3 for the third year. At the end of third year we have to pay the interest, क्या होगा, a माइनस b, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। सपोज करिए यहाँ बोलेगा भाई फोर्थ ईयर के लिए, ठीक है ना, बोलेगा कि नहीं 4 साल के लिए जो है फोर्थ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, ये कोई 4 साल के लिए लोन लेता है तो R4 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, अमाउंट कितना होगा, सिंपली कुछ नहीं होगा, अमाउंट P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 ना, 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 इंटू 1 प्लस R4 बाई 100। समझ में आ रहा है, मतलब जितने साल के लिए लोगे, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा उतना ही मल्टीप्लाई करते जाना है। अंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में डाल के पूछ लेना है, ठीक है। और उस पर नहीं भी आपको जवाब मिले तो क्या करना है कि Kindia.in पे जाके आप वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरी वहाँ पे आप लोग देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे नीट और जेई का क्लासेस भी बहुत मतलब जो है मिनिमम कॉस्ट में भी दिया जा रहा है। जो आप लोग का भाई बहन जो नीट या जेई का प्रिपरेशन कर रहा होगा, है ना, टारगेट के लिए या फाउंडेशन के लिए, तो अभी जो टारगेट बैचेज है वो सिर्फ आई थिंक 7 to 8,000 के अंदर में ही ये फुल कोर्स है, ठीक है। उसमें आप लोग का टोटली लाइव क्लासेस होगा, ठीक है। डेमो क्लास भी वहाँ पर डाला हुआ है, आप देख लेना है किस टाइप से है, ठीक है, कोर्स में जाकर देखना है वहाँ पे, ठीक, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं ट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं जो ट्रिक्स है हम लोग देख लेते हैं। देखो जो ट्रिक्स होते हैं ना वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और उस पर बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं तो उस पर मतलब वो एक ढांचा होता है, एक बेस होता है कि उस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे तो उस ट्रिक्स को हम लोग यूज करके बना सकते हैं, राइट। तो
उसमें अभी जो हम लोग दो ट्रिक देख रहे हैं किस टाइप से आता है क्वेश्चन। सपोज करो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो दे दिया गया और पूछेगा कि भाई का डिफरेंस जो है ना, और 2 इयर्स रेट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये तुम्हारा टाइम है ना। द प्रिंसिपल अमाउंट पे एट द रेट ऑफ R% फॉर द टाइम एन ईयर, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सॉरी, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सॉल्व तो हम लोग इजीली कर ही सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल रेट टाइम दिया हुआ है, ये तीनों का यूज सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है। बट द क्वेश्चन इज ये यहाँ पे है, थिंग्स इज दैट कि हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है ना। जब टाइम इतना होता नहीं है तो हम लोग अलग अलग क्यों निकाले दोनों चीजों को? कंपाउंड अलग अलग क्यों निकालना पड़ेगा? ठीक है, कंपाउंड क्या पड़ेगा, कंपाउंड अलग निकालो, फिर सिंपल निकालो, फिर दोनों को माइनस करो, तो डिफरेंस तो ऐसे आ जाएगा। बट हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम को सेव करके, ठीक है ना, और जितना क्वेश्चन बना सकते हैं या तो मिनिमम टाइम में, क्योंकि टाइम को वहां पे सेव करना पड़ता है, क्योंकि आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है टफ आते हैं। तो जो हार्ड या टफ क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, उसके लिए थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो वो टाइम कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं? जो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, जिसको हम लोग ट्रिक के थ्रू मतलब सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यदि हमारा GI और SI का डिफरेंस निकालना हो, टाइम दिया रहे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इसमें क्या किया है कि टाइम को फिक्स कर दिया है 2 इयर्स और सेकेंड ट्रिक हमारा है 3 इयर्स, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जब आपको 4th ईयर 5th ईयर के लिए पूछे, देखो सिंपल सा मतलब है, याद रखना है कि फॉर फर्स्ट ईयर simple interest and the compound interest both are equal, that means the difference between simple interest and compound interest क्या होगा, is 0 for the first year, यानी that means the फर्स्ट इंटरेस्ट भरने के टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है दोनों इक्वल होता है, ठीक है। जब दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसीलिए तो हम जो ट्रिक पढ़ने वाले हैं 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, कि 2 साल में कितना डिफरेंस आएगा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में, और 3 साल में कितना का डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। देखो 2 साल में जो डिफरेंस आता है, डी का मतलब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट क्या है, P इंटू R/100 टू द पावर 2। ये 2 जो है एक्चुअली ये टाइम्स लिया गया है, जैसे एन आपको एन हम के बारे में बताए थे ना, जो पावर थे एन, तो एन मतलब 2 इयर्स, ठीक है। ये फिक्स है कि 2 साल के लिए फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला को 3rd साल के लिए मत लगा देना, बोलेगा कि 3 साल में कितना डिफरेंस होगा तो मत अप्लाई करना है, 4 साल में कितना होगा मत अप्लाई करना है, और 1 साल में 0 ही होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई होगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज फॉर द 3rd ईयर। जब 3 साल में पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो हम लोगों को ये यूज करना पड़ेगा। तो क्या है, डी इक्वल टू P इंटू R/100 टू द पावर 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SI इंटू R। सपोज को सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा तो हम लोग रेट को मल्टीप्लाई करेंगे और 200 से डिवाइड कर देंगे। दी प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ है तो डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास प्रिंसिपल हो और रेट हो तो डिफरेंस निकाल लेंगे। यदि आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि CI और SI का डिफरेंस कितना होगा 2 साल में, जब SI दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 200 डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए CI माइनस SI, ये D है ना, D मतलब डिफरेंस, तो CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस कितना होगा, SI इंटू R/100, यही चीज है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू रेट बाय 200, ठीक है। और आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, ठीक है, और बोलेगा भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, तो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे 4 चीज कंसेप्ट है, 4 फॉर्मूला है, 1 2 3 4, सब में डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे कि जब प्रिंसिपल और रेट दिया रहेगा, देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। इफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मींस यहाँ पे क्या है, हियर द प्रिंसिपल इज एब्सेंस, प्रिंसिपल एब्सेंस है,
इन दैट केस द डिफरेंस वुड बी क्या हो गया SI इंटू रेट बाई 200, इसको याद रखना है। और सेकेंड केस में क्या है, वही चीज है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, अलग से कर दिया है, इसका सेम मतलब होता है। और सेकंड केस में जब when the SI and the rate of interest are given, then you have to find the compound interest only, then you have to use this formula. Okay, is that clear? So now move the second technique. Second technique हमारा क्या बोलता है, the difference between compound interest and simple interest for 3 years. देखो ये 3 साल के लिए अप्लाई है। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला को जब आपको 3 साल के लिए पूछेगा कि 3 साल में कितना डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में और किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, तब जाके ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R/100 स्क्वायर। देखो ये वाला चीज देख रहा है, ये फर्स्ट P इंटू R/100 टू द पावर 2, यही चीज सेम यहाँ पर भी है, बट एक कंडीशन क्या है, इंटू R/100 प्लस 3, ठीक है। इसका एक ही फॉर्मूला है, इसको अच्छा से याद रखना है। इससे आपका होगा क्या, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे तो ये सब क्वेश्चन क्या है, आपको टाइम सेव करता है, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग टाइम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर है? ओके, तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है और 2 ईयर, 2 साल के लिए एट 5%, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है, तो रेट में और टाइम में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी, या ये क्वेश्चन बनाओ या कोई भी क्वेश्चन बनाओ, यदि क्वेश्चन में लिख दिया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, तो रेट और टाइम ऑलरेडी चेंज होके ही यहाँ पे पुटअप करना है, डायरेक्ट मत पुटअप कर देना, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, CI और SI फॉर द सेकेंड ईयर एट 5% रेट ऑफ पर एनम इज 5 रुपीज, कितना है डिफरेंस, 5 रुपया, 5 रुपीज डिफरेंस है ना। देन फाइंड सम, सम का मतलब यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई साहब, प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करोगे प्रिंसिपल अमाउंट, देख लो ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, क्वेश्चन पर देखना है कि हमको दिया है द डिफरेंस इज 5 रुपीज, दैट मीन्स D इज इक्वल टू, D मतलब क्या, CI माइनस SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमको कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, हमारा R कितना है, इक्वल टू 5%, और क्या है ये, पर एनम है, पर एनुअली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा। नाउ टाइम कितना है, देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। व्हाट इज टाइम, टाइम इज 2 ईयर, दैट मीन्स वी हैव टू यूज, ठीक है, वन ऑफ द फॉर्मूला फ्रॉम ईयर, ठीक है, इससे नोट इससे, ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए ये फॉर्मूला है, 1 2 3, 3 जो फॉर्मूला है, तीनों में से कोई एक यूज होगा, है ना। तो हमारा टाइम कितना दे दिया, टाइम कितना दे दिया बताओ, टाइम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू जो बोल सकते हो 2 ईयर। अब क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस है, रेट है, दो चीज का तो जरूरत पड़ता है ना, 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप ही है, हमको निकालना है क्या, सम का मतलब बताया था सिंपल इंटरेस्ट में, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट फाइंड करना हो तो ए होता है, ठीक है, सम निकालना हो या प्रिंसिपल हो, दीज 2 वर्ड्स आर इक्वल, सेम, ठीक है, इक्विवेलेंट है। तो इफ द यू हैव टू फाइंड द सम, देन यू हैव आल्सो फाइंड द प्रिंसिपल, and you have to find principal, then you also find out the sum, that means the sum and the principal both are equivalent words, ठीक है। so now you have to find the principal amount, what is the principal, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, देखो प्रिंसिपल निकालने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल देखो क्या क्या दिया है और क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, डी दिया है तुमको, तुम्हारे पास डी है, आर है, ठीक है, 2 ऑलरेडी यहाँ से है ही, तो P निकालना है, यानी P देखो यहाँ पे कहीं P नहीं है, दैट मीन्स एक यहीं P है, यानी हम लोग क्या करेंगे, D इक्वल टू P इंटू R/100 स्क्वायर। तो देखो D कितना है तुम्हारा 5, P कितना है, P फाइंड करना है, R कितना है 5% है, तो 5/100 इंटू 2 कितना होगा, P तो पता ही नहीं रहने दो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर है तो 2 बार होगा,
5 इंटू 5, नीचे में 100 इंटू 100 कितना होगा, डिवाइड कर दो, और इधर तो 5 है ना, ठीक है, ये कितना होगा, देखो ये 5 एक 5 यहाँ से कट गया, और यहाँ से कितना होगा 20 पंचे, तो 25 से डिवाइड हो जाता है, इधर बच गया 1, इधर कुछ बचा ही नहीं, ये कितना होगा, देखो 1 इक्वल टू कितना होगा, पी वाई कितना हो गया 2000, तो पी कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2000, यानी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 2000 रुपया था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो इस स्टेप से पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। देखो कितना कम टाइम लगेगा बनाने में, प्रैक्टिस करोगे तो और भी 2-3 सेकंड में बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है सब बनने में, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, और साथ में ये कंडीशंस भी, किस कंडीशन में क्या कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बनेगा नहीं, बनेगा ना, कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ये भी देखना है कि किस कंडीशन में, कंडीशन क्या है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है क्या है, क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। देखो जो हमारा सेकेंड जो ट्रिक्स है ना, वो क्या बोलता है कि इफ अ सर्टेन, देखो सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, बिकम्स एक्स टाइम, कितना टाइम इन एन ईयर, एन 1 ईयर में यदि जो सम है एंड वाई टाइम्स इन एन 2 ईयर, यानी ये सिंपल बोल रहा है कि सपोज करो कोई फिक्स सम है, ठीक है, और देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या वो फिक्स रहेगा यहाँ पे, यानी सेम इन दोनों के लिए, यानी इसके लिए एक्स टाइम और जो वाई टाइम है वो दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होगा। तो कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि जो सर्टेन सम यानी फिक्स सम जो है या तो सेम कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम टाइम हो जाता है एन 1 ईयर में, ठीक है, और वाई टाइम हो जाता है एन 2 ईयर में। यानी मतलब क्या है, कुछ टाइम में जो है कुछ समय पीरियड के लिए इतना हो जाता है और कुछ टाइम के लिए इतना हो जाता है। तो सपोज करो यदि एन 1 ईयर में, यानी एन 1 ईयर में एक्स टाइम होता है तो कितने ईयर में वाई टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को जो है ये एक्चुअली ये ट्रिक्स में हम लोग यही फाइंड करेंगे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल 2 साल में 4 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, है ना, दैट इज अ कंसेप्ट। तो हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, यानी एक्स, देखो ये जो फॉर्मूला है हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके जो है बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी देख चुके थे। सिंपल इंटरेस्ट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा था कि कोई सर्टेन अमाउंट है तो, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 साल के लिए अमाउंट जो इतना गुना हो जाता है, इतना टाइम्स हो जाता है, और 3 साल में, और तो कितने साल में ये जो है अमाउंट 4 गुना या 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है कि इफ अ सर्टेन सम एट सी है, यानी क्या है कि जो सर्टेन सम है, सम कितना है हमारा फिक्स है, सर्टेन सम है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम हो जाता है कितना इन 5 ईयर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट प्रिंसिपल जो है, कोई सम जो है 2 गुना हो जाता है 5 साल में, देन ठीक है हाउ मेनी ईयर, कितने साल में इट विल बी 16 टाइम्स, कितने साल में ये जो सम है वो 16 टाइम हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा 16 टाइम हो जाएगा, ठीक है, एट द सेम रेट, रेट देखो यहाँ पे क्या है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो क्या है सेम है। मतलब समझ में आ गया कि आपको बोलेगा कि ये अमाउंट है और वो अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंड लग रहा है, क्या रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल में इतना हो रहा है, तो बताओ कि कितने साल में इतना गुना हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो उस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको ट्रिक को यूज करेंगे। तो देखो ट्रिक क्या है हमारा, एक्स 1/n1 इक्वल टू वाई 1/n2। तो एक्स क्या, व्हाट इज एक्स, एक्स मतलब क्या है, देखो एक्स टाइम क्या है, दिस इज योर एक्स टाइम, राइट। एक्स क्या मतलब 2 टाइम्स, तो योर एक्स इक्वल टू क्या है बताओ 2 है, एक्स क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक्स जो हमारा 2 है यहाँ पे और जो हमारा n1 है वो क्या है बता दो, दिस इज योर 5, एंड तो क्या बोल देन इन हाउ मेनी ईयर, दैट मीन्स द n2 इज एब्सेंस, n2 तुम्हारा एब्सेंस है, विल बिकम 16 टाइम, कितना टाइम्स y टाइम्स, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना है हमारा 16।
चलो इसको इक्विवेलेंट करते हैं, तो x बाय एक्स का पावर क्या है 1/n1, ठीक है। ये पावर और इंडिसेस का गेम है, ठीक है। जब पावर इंडिसेस आई थिंक हम जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे वहाँ पे पढ़ाए भी थे, तो आप वहाँ पे देख लेना है, नंबर सिस्टम का जहाँ क्लास होगा, ठीक है। वहाँ पे इंडिसेस और पावर के बारे में पढ़ाए थे। और कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में जो है आप लोग पूछ लेना, और ज़्यादा जरूरत होगा तो एक वीडियो बना देंगे, उसके ऊपर आप लोग जो है क्या करना है, कमेंट में लिख देना है कि आप लोग को वीडियो चाहिए, ठीक है। तो जो y16 है, देखो x2 है, तो क्या 2x पावर 1/n1, तो 2 पावर कितना हो 1/5, 1/5 इक्वल टू क्या यहाँ पे 16 y है, तो 16 टू द पावर। अब यहाँ पे देखो क्या है कि हम यहाँ बात करें तुम्हारा, तो 1/n2, n2 फाइंड करना है। तो n2 कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे 2 का पावर 1/5। तो देखो तो ये जो हमारा है क्या है, ये 2 टू 4 टू 16, देखो इस तरह से ये आता है। इसको हम बात करें तो कितना होगा 2, ठीक। 2 टू देखो कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 2 8 2 16, दैट मीन्स 2 दी पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ क्या होगा 2 का पावर 4 और 2 दी पावर 1/n2, ठीक है भाई लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा 2 1/5 इक्वल टू 2 दी पावर 4/n2। तो ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये और ये इक्वल होगा। बेस और इंटीजर में क्या होता है, द बेस, जब दो बेस इक्वल होता है पावर के साथ, उसका पावर भी इक्वल होता है, ठीक है। दैट मीन्स हम दिस सिंपल लिख सकते हैं 1/5 इक्वल टू 4/n2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, देखो 4 5 से कितना होगा 20, यानी n2 इक्वल टू 20 ईयर, यानी कोई अमाउंट 5 साल में दोगुना होगा, तो वही अमाउंट 20 ईयर्स में 16 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 16 टाइम, कितना में होगा 20 ईयर्स में, समझ में आ गया। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये ट्रिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। उसको नोट कर लो फटाफट। ओके, देखते हैं थर्ड जो हमारा मतलब नेक्स्ट जो ट्रिक्स है। देखो जो हमारा इससे प्रीवियस जो ट्रिक था उसमें क्या था कि टाइम पूछ रहा था इन हाउ मेनी टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जो अमाउंट है या मतलब जो प्रिंसिपल है इतने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। बट अभी यहाँ पे क्या है कि अमाउंट पूछ रहा है, वहां पे पहले प्रिंसिपल पूछ रहा था कितने टाइम में जो है ये प्रिंसिपल इतना हो जाएगा। बट नाउ इन द दिस ट्रिक में क्या पूछ रहा है कि इफ सर्टेन सम एट CI कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स A1 इन एन ईयर, ठीक है। एन ईयर में जो कोई सर्टेन सम फिक्स है, प्रिंसिपल जो है सम फिक्स है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर क्या लगाया जा रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल था A1 हो गया एन ईयर में एंड A2 इन n+1 ईयर। देखो यहाँ पे बहुत देखने का चीज है, बोल रहा है कि सर्टेन सम है फिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल फिक्स है और कंपाउंड इंटरेस्ट इंपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो रहा है अमाउंट हो जा रहा है A1, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट बिकम्स A1 इन n ईयर एंड A2 इन n+1 ईयर, ठीक है, ठीक है। कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और हमारा सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इसी के बारे में ये जो हमारा ट्रिक है इस पर काम करता है, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन से समझते हैं, जिसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि सम ऑफ मनी, जो सम ऑफ मनी है, ये जो हमारा मनी है इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया, अमाउंट टू इतना, अमाउंट कितना हो गया, जो हमने मान लो 100 200 400 500 रुपया कुछ भी जमा किया हो, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 2 साल में ये हमको कितना दे रहा है 800 रुपीज अमाउंट दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल था और प्लस हमारा इंटरेस्ट था, ठीक है। एंड 840 रुपीज इन थर्ड ईयर, और 3 साल में जो हमारा प्रिंसिपल था वो 840 हो गया, ठीक है, एज अमाउंट। तो क्या बोल रहे हैं फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है,
इन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो दिया इन्वेस्टेड, ठीक है ना, जो इन्वेस्ट किया गया था किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी, ठीक है ना, जो 2 साल में इतना हो गया 800 और 3 साल में 840 हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये याद रखना है ट्रिक में कि जो टाइम है ना सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये नहीं कि ये 2 साल में इतना हो गया और 4 साल में इतना हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। वो काम कहाँ करना है, जो हमारा 2 साल 3 साल, यहाँ पे याद रखना है कि n ईयर फर्स्ट अमाउंट और सेकेंड अमाउंट जो है n+1 ईयर, यानी जो समय था ऑलरेडी उसमें 1 साल बढ़ गया, ठीक है, तो इसको याद रखना है n+1 ईयर और n ईयर। तो यहाँ पे 2 साल है, ठीक है, ये कितना है 2 ईयर्स, तो 2+1 मतलब 3 ईयर्स। क्लियर। तो देखते हैं इसमें, देखो क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या दिया। देखो जो अमाउंट है टू बी A1, ये तुम्हारा है A1, राइट, ये तुम्हारा क्या है n ईयर, ये क्या है A2, ये तुम्हारा क्या है n+1, है ना, यानी 2+1 = 3। समझ आ रहा है ना। तो क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होगा, क्या होता है फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1/A1 इंटू 100%। कर दो माइनस, A1 कितना है, A2 कितना है तुम्हारा 840 है, तो 840 माइनस A1 कितना है 800, फिर A1 कितना है 800 इंटू 100%। सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 40 हो गया, 40/800 इंटू 100%, 100 0 काट दो कितना होगा, ये 8 5 जा 40, यानी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5% था, है ना। 5% रेट पे कोई सम, कोई अमाउंट इन्वेस्ट क्या करेंगे तो 2 साल में 800 रुपया मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और 3 साल में 840 मिलेगा। तो ये हो गया रेट, लेकिन कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, है ना, दैट इज अ क्वेश्चन। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है सम, तो सम कितना हो जाएगा, कितना इन्वेस्ट किए थे हम लोग, सम कितना होगा, देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू A1 इंटू A1/A2 टू द पावर n, मतलब कितना साल, देखो निकालो कितना कितना होगा, A1 कितना है, व्हाट इज A1 800, तो 800 इंटू 800/840 इंटू 2 साल, ठीक है। इसको जो भी है कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा दिस शुड बी योर सम, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सम को फाइंड करेंगे, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी फाइंड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ओके। तो इतना ही शॉर्ट ट्रिक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है उतना ही शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, उससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। और कोई और भी आपको लगता है कि और होना चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, हम उस पर स्पेशल जो है फिर वीडियो बना देंगे, और कोई भी डाउट हो तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन जो है आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगा keindia.in पे, ठीक है। वेबसाइट का नाम मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार, वेबसाइट है आपका keindia.in में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको ढेर सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर सॉल्व करिए, ट्रिक्स भी है, क्वेश्चंस भी है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा, स्पीड अप नहीं आएगा, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परफेक्ट जो कैसे होता है स्पीड अप से होता है, तो स्पीड लाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा जैसा शेयर किए, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए दोस्तों को, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।